जी, आज बहुत दिनों बाद आप कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के वामपंथी दलों से संबंधित आज ये बैठक, हम चाहेंगे कि अपनी बात रखने से पहले आज की बैठक की अध्यक्षता किया है हमारे पूर्व विधायक कॉमरेड राजेंद्र यादव जी ने, जो किसान सभा के नेता हैं। हम चाहेंगे कि पहले आप आज के बैठक के विषय में आपसे। आज की बैठक का उद्देश्य था कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन बना है, उसको आप जानते होंगे। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश भी इंडिया गठबंधन के साथ है और पूरे लेफ्ट की पार्टी जैसे राव वीरेंद्र जी सीपीएम के नेता हैं, ईश्वरी कुशवाहा भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, विजय बहादुर सिंह सीपीएम के जिला मंत्री हैं, जनार्दन राम जी सीपीआई के जिला मंत्री हैं, अमेरिका यादव जी सीपीआई के जिला प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं, गोपाल यादव जी हैं। तमाम लेफ्ट के साथ ही कुछ सपा के साथ ही इस बैठक में बैठे हैं। कल बलराम पटेल जो सांसद जी के प्रतिनिधि हैं, उनसे हमारी बात हुई कि वामपंथी पार्टियों की बैठक हो जाती, तो मैं कहा कि समय तो कम है लेकिन प्रयास किया जाएगा। तो कल शाम को मैं फ़ोन किया और आकस्मिक बैठक बुलाई गई और तमाम जिम्मेदार साथी जो साथी लेफ्ट पार्टियों के हैं सभी साथी आए हैं और कोशिश है कि दूसरे जो चुनाव देश में हो रहा है, धन बल पर हो रहा है, वैसे परिवेश में आप जानते हैं कि जो स्थिति अफजल अंसारी के परिवार को बना दिया गया है, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया और प्रदेश की पहली घटना है। इनके भाई को जेल में स्वरूप पॉइजन दे करके मार दिया गया। ऐसे परिवेश में इनका परिवार कैसे खड़ा है? यह तो शुक्र है कि इनका परिवार शुरू से ही राजनीति में रहा है। मुख्तार अहमद अंसारी के ज़माने से, हामिद अली अंसारी के ज़माने से इनका परिवार राजनीति में रहा है, इसलिए ये लोग उस उत्साह के साथ राजनीति में खड़े हैं और चल रहे हैं। इसलिए लेफ्ट पार्टी की मीटिंग में यह तय किया गया कि 1 मई को पूरे जिले के तमाम इंडिया गठबंधन के अलायंस के लोग हैं, कांग्रेस है, लेफ्ट के लोग हैं, सपा के लोग हैं, लोहिया भवन में मीटिंग होगी और पूरे जिले का कार्यक्रम बना करके पूरे जिले में साइकिल से, पैदल, मोटरसाइकिल से, बाइक से जिले को राउंड दिया जाएगा। और किसी भी कीमत पर लेफ्ट पार्टी के लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग लेफ्ट के पार्टी के लोगों ने अपने बल पर 1 लाख वोट अधिक दिलवाने का कोशिश करेंगे अफजल अंसारी को और इनकी जीत हर हालत में होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इस कड़ी में हम ये भी निवेदन करेंगे कि माननीय ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा जी माले के केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और पहले ये ले लिए फिर हम बोल देते। क्या तय किया आप लोगों ने? देखिए, आज की बैठक इंडिया गठबंधन में जो लेफ्ट पार्टी शामिल हैं, लेफ्ट पार्टियों की बैठक थी यहाँ गाजीपुर में और यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, सपा के प्रत्याशी भैया अफजल अंसारी जी मैदान में हैं। तो कैसे इस चुनाव में पूरी ताकत से हम लोग गाजीपुर में लगे, चुनाव प्रचार में एक मतदाताओं तक पहुँचे, इसी के लिए बैठक हम लोग बुलाए थे। तो मुख्य रूप से इसी पे बात हुई है और अभी तो समय कम है हम लोगों को इसमें, जो पूरे देश में विमर्श चल रहा है लोकतंत्र संविधान बचाने का, तो मुद्दे तो इंडिया गठबंधन उठा रहा है देश के अंदर भी और गाजीपुर में भी हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे लोग नफरत और इस तरह की विभाजन की बात कर रहे हैं, तो मुद्दों को लेके ही गाजीपुर में हम लोग चले। इस पे एक बातचीत यहाँ किए हैं और आगे की बात हम लोग 1 मई को लोहिया भवन में समाजवादी पार्टी का जो जिला कार्यालय वहाँ करेंगे और विस्तार से योजना हम लोग पूरे जिले के लिए बनाएंगे और पूरी ताकत से हम लोग इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए लगेंगे। क्योंकि ये चुनाव जिस रूप में हो रहा है, शायद ये बहुत बड़ी चुनौती है देश के लिए और इसलिए पूरी ताकत लगा के हम लोग इस देश समाज को, संविधान को बचाने की जितनी भी कोशिश हो सकती है उसको हम लोग करेंगे। और यहाँ गाजीपुर में हम लोगों ने देखा, ये जोगी के राज में जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पे जिस तरह का नंगा नाच हो रहा है, जेल में हत्याएं हो रही हैं, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं और क्या क्या नहीं हो रहा है, तो ये तो पूरे जो समाज है, मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का, इस पूरे समाज के सामने एक बड़ी चुनौती आज आ गई है देश के सामने। तो हमको लगता है कि पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ा जाए, जीता जाए और एक संदेश दिया जाए गाजीपुर से भी
और इस संदेश से पूरे पूर्वांचल में हम लोग एक माहौल बनाए। तो इसी के लिए आज हम लोग बैठक यहाँ किए थे। इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी है और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन भी है, जिसके हम खुद ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। अपना परिचय देते हुए आज के मीटिंग के बारे में बता दें। देखिए, सीपीएम के जिला सचिव विजय बहादुर सिंह, आज हम वामपंथी दलों की जो बैठक हुई है उसमें सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीएम और उसके साथ साथ जिला कमेटी के और ब्रांच कमेटी के तमाम साथी इसमें भाग लिए और इसमें तय हुआ है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी को बड़ी ताकत के साथ, बड़े जज्बात के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जो भी संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग आगे बढ़ के वामपंथी दल इनको जिताने का प्रयास करेंगे। जो हमारे देश में समस्या है किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, महिलाओं की, लेकिन आज जो समस्या है सबसे बड़ी इस देश को बचाने की। अगर ये देश बचा रहेगा, ये संविधान बचा रहेगा, लोकतंत्र बचा रहेगा, तभी ये देश बच सकता है। इसके लिए हम इंडिया गठबंधन को हर हालत में समर्थन देंगे और उसको जिताने का प्रयास करेंगे। यही बात भाई, आज कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में वही पुराना सवाल, बहुत दिनों बाद आज आप कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में। देखिए, ये भारद्वाज भवन गाजीपुर के वामपंथियों के इतिहास का एक ऐसा केंद्र बिंदु रहा है जहां पर हमने भी अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्राइमरी पाठशाला का पाठ पढ़ा है। अब आइए, आज के परिवेश में ये बैठक तो राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी दलों ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर इस चुनाव में फिरका परस्त ताकतों को, जो सत्ता में बैठे हुए झूठ बोल के जनता को ठग करके सत्ता हासिल करने वालों को सत्ता से बेदखल करके और एक साफ सुथरी सबके परामर्श से एक ऐसी सरकार का गठन जिसकी सरकार में समाज के गरीबों के लिए भी, पिछड़ों के लिए भी, किसानों के लिए भी, नौजवानों के भविष्य के लिए भी तमाम तरह की कार्य योजना बने और अमल में आए। देश में संविधान सुरक्षित रहे और देश की व्यवस्था जो आज चौपट हो चुकी है ये फिर पटरी पे आ सके। तो इस प्रयास में, इस कड़ी में गाजीपुर जनपद में भी जो लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होना है, उसके संबंध में आज वामपंथी दलों के नेताओं के साथ, जिसमें ये कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीआई के कार्यालय में और सीपीएम के जिला सचिव, सीपीआई के जिला सचिव और माले के जिला सचिव और उनके केंद्रीय समिति और राज्य समिति के सदस्यगण, हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में यहाँ एक बैठक करके और फैसला लिया गया। ये तय हुआ कि पूरी वामपंथी ताकतें इस चुनाव में पूरी तरह सक्रिय होकर के हर तरह का तन मन धन से सहयोग दे करके इस चुनाव में लड़ेंगी, जनता में मुद्दों को पहुंचाएंगी और एक शानदार जीत इंडिया गठबंधन को गाजीपुर की सरजमीन से दिलाने का प्रयास करेगी। अंसारी साहब, एक क्या वजह है कि देश में कई जगह जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो विभिन्न विंग है वो इंडिया अलायंस में नहीं है लेकिन गाजीपुर में है? देखिए, आप खोजबीन कर रहे हैं तो खोजबीन कीजिए, लेकिन खोजबीन करना है तो ये खोजबीन करिए कि जिस दिन लड़ाई शुरू हुई, यानी पहले राउंड का जब चुनाव हुआ, उस समय इंडिया गठबंधन की जो ताकत थी, जो दिख रही थी या जो वास्तविक थी, उसमें रोज इजाफा होता जा रहा। बड़ी तेजी से दूसरे राउंड का चुनाव जो कल संपन्न हुआ है, बहुत कुछ बदल चुका था। हर अगले चरण में आप देखेंगे
कि एनडीए गठबंधन ध्वस्त होता चला जाएगा और इंडिया गठबंधन बुलंदी पर उठता चला जाएगा। ये एक माहौल बनता जा रहा, सब ये फैसला करने पर आमादा हो गया कि इंसान के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे भी वक्त मिल सकता है, लेकिन जब देश का संविधान ही नहीं रहेगा, देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में देश के लिए एक संकट की घड़ी है। और इस बार एक वोट संविधान के लिए, इस बार एक वोट देश की लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए, ये प्रयास, सामूहिक प्रयास जो तेजी से चल रहा है, अभी देखिएगा अगले राउंड में ये तूफान बन जाएगा।